दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी। कल हमने सीजी टेट का जो प्रथम पाली का एग्जाम हुआ था ना, पहली से पांचवी का, उसका मॉडल आंसर पूरा यूट्यूब में डाल दिया है। अब देखिए सटीकता के साथ पूरा डाला है। अभी दूसरा पाली का जो 6 से 8 के बीच में हुआ था, मतलब बच्चों के लिए जो दूसरा वर्ग के लिए हुआ था, उसका हिंदी का मॉडल आंसर है। इसी के क्रम में आगे बढ़ाएंगे। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम का कोई भी कंपटीशन एग्जाम का, तब भी ये काम आएगा। और अगर आप चेक करना चाहते हैं, चूंकि आप चेक कर चुके होंगे, उम्मीद है, नहीं किए होंगे तो एक बार और चेक कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, वाक्य में वचन संबंधित शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन दिए। 3 घटनाओं घटित हुई, 3 घटनाएं घटित हुई, तीनों घटनाएं घटित हुई, 3 घटनाएं घटित हुई। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 घटना घटित हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन, मोहरा क्या होता है? मोहरा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पूर्ण वाक्य नहीं है, न ये शब्दांश है, ये वाक्यों का अंश है। इसी कारण इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक्यांश। कबूतर, कबूतर का पर्यायवाची क्या होता है? पारावत। ठीक है, अब तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो बाकी है ना, कुक्कुट, कोर, हारिल, किसका पर्यायवाची है। ठीक है, आगे देखते हैं। अधगज गगरी घघरी छलकत जाए, मोहरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिपक्व व्यक्ति का बड़बोलापन। पता है ना, जो कम ज्ञान हो ज्यादा उचकता है फुदकता है, तो वही बात है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा, महान का स्त्रीलिंग होगा महती। ठीक, आगे देखते हैं। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्य। अस्पृश्य। ठीक, श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? श्रवण कौशल से व्यक्तियों का क्या विकास होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ध्वनियों के सूक्ष्म मंत्र को पहचानने की क्षमता। ठीक है, झिलमिल कौन सा शब्द है? तो झिलमिल क्या शब्द है? ऑप्शन नंबर बी, देशज शब्द है। झिलमिल कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। ठीक, आगे, लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुटनेट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 29 का आंसर है कि वर्जन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, वर्जन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तुम बालोद जाओ किस प्रकार का उपनाम है? तुम बालोद जाओ ये है संज्ञा उपनाम। कौन सा है? संज्ञा उपनाम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चेक करिएगा, आपका कोई भी सेट होगा, अपने क्वेश्चन पेपर को रखिएगा और चेक करिएगा वहां से। ठीक, कृपया कर बैठ जाइए या कृपया बैठ जाइए कौन सा वाक्य है? तो भाई अगर आप किसी को आज्ञा देते हैं तो ये इसका आंसर क्या होगा? आज्ञा सूचक। ठीक, आज्ञा सूचक मतलब ऑप्शन नंबर सी, कृपया बैठ जाइए। मौन पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक, मौन पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुपचाप पढ़ने का अभ्यास करना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? तो लेखन कौशल मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है श्रुतलेख, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी शब्द का उदाहरण है? तो भैया आपको पता होगा, खिड़की देसी शब्द है, देशज शब्द है, लोटा, हलवाई। लेकिन अगर मैं बात करूं ऊंट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो 44 का क्या है आंसर? ऊंट, ये विदेशी शब्द है। ठीक, अगला, अपनाना शब्द क्रिया का किस प्रकार है? क्रिया वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें नाम धातु क्रिया होती है। अपना से अपनाना। ठीक, तो नाम धातु क्रिया है। ठीक, ढाक की 3 पाद लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। ठीक, ढाक के 3 पाद लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्थिति का कोई परिवर्तन नहीं होना। अगला क्वेश्चन देते हैं, यह पुस्तक रमा को दे दी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक जानते हैं ना, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदाय के लिए, अपवादान से। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदाय कारक। ठीक है, अब यहाँ पर से एक शब्दांश दिया गया है, एक मतलब एक वाक्य दिया गया है, उसको पढ़ के आपको उस गद्यांश का साहित्य के आधार पर मतलब क्या ही इसका एक शीर्षक बताना है आपको। एक लाइन में बोलूँ तो इसको अच्छे से पढ़ने में समझ आता है, इसको पढ़ के बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। चूंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर हो गया, फिर नहीं होगा तो इसमें स्टॉप कर दिया, आप पढ़ लेना। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर और सत्य को पाना, इसका मुख्य शीर्षक होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। ठीक है,
घड़ी में तोला घड़ी में मासा। इसका आंसर होगा व्यापार में मुनाफा और क्षण भर में नुकसान होना। बिल्कुल, कभी नुकसान होता है कभी फायदा होता है व्यापार में, तो यही उसका आंसर है। 50वां क्वेश्चन है, जग जीवन में चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनुनाथ, जिसमें मानव हित को समान। इस पंक्ति में कवि ने चीर महान किसे कहा है? तो इस पंक्ति में कवि ने चीर महान ईश्वर को कहा है। भाई ईश्वर से परम सत्ता किसी की नहीं हो सकती। ठीक है। अभ्युदय में उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? जो किसी भी शब्द के प्रथम मतलब प्रारंभ में जुड़े। अभिधन उदय, अभिधन उदय। अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? अनुनासिक ध्वनि से, याद रखिएगा। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो जहाँ पर अ की मात्रा आ जाए और भांति, एक्चुअल भांति होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भांति। इनमें से कौन से अंतस्थ व्यंजन, इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो आपको पता होगा, य र ल व श श ह, ये उष्ण व्यंजन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ट ठ ड ढ ट वर्ग है, मूर्धन्य बोलते हैं। च छ ज झ च वर्ग है ना, दंतव्य। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, या। आगे, मोहन अभी आया, मोहन अभी आया, ये क्या है? कौन से काल का है? तो मोहन अभी आया सामान्य भूतकाल, अभी जस्ट पूरा हुआ है इसका, अभी ये पहुंचा है, तो कौन सा भूतकाल है? सामान्य भूतकाल। ठीक। किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युगल उद्धरण चिन्ह का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोधी शब्द क्या है? तो क्रोधी क्या है? किसी ऊपर क्रोध करना। क्रोध करना क्या हो सकता है भैया? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताती है, वही क्रिया विशेषण कहलाएगी। राम क्रोधी लड़का है, राम को बहुत क्रोध आता है, तो ऐसा समझ सकते हैं ना। तो विशेषण की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण। किताब का विशेषण क्या होगा? किताबी। अब इसको इलिमिनेट करके किताबी, किताब का, किताब नाम, ऐसा कोई शब्द नहीं होता ना, इसी कारण। अगला क्वेश्चन है, अट्टालिका शब्द क्या है? अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? अट्टालिका का तद्भव रूप होगा ऑप्शन नंबर सी, अटारी। क्या होगा? अटारी। ठीक है, ओके, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अटारी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम में से 5-6 प्रकार के होते हैं, उसमें भी एक व्यक्ति पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जो 3 प्रकार के होते हैं, मध्यम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसका आंसर आएगा मुझे उत्तम पुरुष है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन दिया, जैसे आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि अपने रहन सहन पर का स्तर साधारण रखे, ना फैशन करे, ना ध्यान दे, ना शरीर सजावटी की, और विद्यार्थी का उच्च विचार रखना अनिवार्य होना चाहिए, उसका मन पवित्र हो। आदर्श विद्यार्थी के लिए आवश्यक है विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग ले, इससे उसे आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है। इस गद्यांश में अगर मैं बात करूँ शीर्षक के बारे में, तो आपको इतना समझ आएगा कि इसका आंसर क्या होगा? विद्यार्थी के अच्छे गुण। ठीक है, कि विद्यार्थी के अच्छे गुण होगा, विद्यार्थी और विद्यालय होगा कि अच्छे विद्यार्थी के गुण होंगे, या विद्यार्थी और कर्तव्य। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी के बारे में बताया गया, उसके कर्तव्य क्या होने चाहिए इसके बारे में बताया गया है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इस प्रकार हिंदी का ये हमारा जो 30 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। इसको आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद बाकी जो भी सेक्शन है उसको धीरे धीरे करेंगे। अच्छा लगे तो शेयर करें, और अगर PDF चाहिए तो बिल्कुल टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।